साथियों नमस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला हाल फिलहाल में शांत होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा। हर दिन नए दिन के साथ कैश कांड में नए नए खुलासे और डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। अभी तक जस्टिस वर्मा के केस में मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीजीआई द्वारा गठित की गई 3 जजों की आंतरिक समिति और उसकी जांच की चर्चा हो रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की भूमिका की जांच भी चर्चा में है। लेकिन अब इस केस में 15 दिन बाद पहली बार केंद्र सरकार का एक बयान, केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। पहली बार उसका रिएक्शन सामने आया। पहली बार केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस मामले में सीजीआई की परमिशन के बिना केंद्र सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना भारत के किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। अमित शाह ने यह बयान टीवी चैनल टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। लेकिन दोस्तों, इसे लेकर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसे आपको, हमको और हम सभी को जानना और समझना जरूर चाहिए। दरअसल जस्टिस वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील मैथ्यूज नेंदुमपारा ने दाखिल की। इस पर जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सुनवाई करते हुए याचिका हाथ के हाथ खारिज कर दी। खंडपीठ की तरफ से कहा गया कि यह जांच पूरी होने के बाद अगर जरूरी लगेगा तो एफआईआर दर्ज होगी। बीच जांच में ऐसी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि खंडपीठ ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद अगर जरूरी लगेगा तो एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहा जा सकता है या फिर यह पूरा मामला संसद को भेजा जा सकता है, यानी कि महाभियोग वाले प्रोसेस के लिए। लेकिन इस पूरी टिप्पणी पर वकील साहब ने कोर्ट से कहा कि जांच कोर्ट कैसे कर सकती है, यह अदालतों का काम नहीं है, यह तो पुलिस का काम है। हालांकि मैथ्यूज नेंदुमपारा दिल्ली पुलिस पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। कहा कि 14 मार्च को नकदी बरामद होने के बावजूद अब तक कोई एफआईआर यानी कि प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई। अब आप सोचिए कि अगर यही कोई आम आदमी होता तो वो जेल अब तक भेजा जा चुका होता। पता नहीं कौन कौन से उस पर आरोप और पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज कर दिए होते, पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज, ईडी, सीबीआई और पता नहीं क्या क्या जांच हो जाती। सबको बराबर का अधिकार और सबको न्याय का गाना गाने वाले इस देश में न्याय का तराजू कितना डिसबैलेंस हो चुका है, यह केस ऐसे सभी मामलों के लिए नजीर बन सकता है। चलिए एक सच्ची घटना आप लोगों को बताता हूं। तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक कंडक्टर, नाम अय्यनार, वेलुमपुरम डिवीजन में तैनात थे। अय्यनार आज से 10 साल पहले यानी कि 2015 10 दिसंबर तारीख थी। अय्यनार को सिर्फ इसलिए सरकारी नौकरी से बिना किसी जांच, बिना किसी जिरह के बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उनके कलेक्शन बैग से 7 रुपए ज्यादा बरामद हुए थे और ये जो 7 रुपए थे वो बेचे गए टिकटों की कीमत के सापेक्ष ज्यादा थे। विभाग ने बताया कि इन 7 रुपयों की वजह से सरकारी रेवेन्यू को नुकसान हुआ है। हालांकि यह भी सच है कि बाद में इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने ही अय्यनार को राहत दी और उनकी नौकरी बहाल की। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर बिना जांच के सीधा फैसला लेकर किसी सामान्य सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है तो फिर 15 करोड़ की कथित करेंसी मिलने के मामले में जिनके जिंदा सबूत खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक किए हैं वीडियोस के तौर पर, उन पर कार्रवाई के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर क्यों? और इसी को लेकर अब जब यह मांग भी उठने लगी है कि के वीरास्वामी जैसे मामले हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले पलटने की मांग के साथ साथ चाहे वो न्यायिक मानक और जवाबदेही का विधेयक जो मेरे ख्याल से 2010 में आया था उसको दोबारा लाया जाए, ऐसी मांगे जोर पकड़ने लगी हैं। साथियों, ये जो विधेयक और फैसले हैं इन्हीं की वजह से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लीगल इम्यूनिटी यानी कि प्रथम दृष्टया एफआईआर और मुकदमेबाजी वगैरह से छूट मिल जाती है। अगर यह नहीं होता तो अब तक सारा सच सामने आ चुका होता। पता चल गया होता कि जज के घर में इतनी भारी मात्रा में कैश आखिर
पहुंचा कैसे और क्यों पहुंचा, किसने पहुंचाया, इतना कैश कहां से आया और इसका सोर्स क्या है। यह भी पता चल गया होता कि जले हुए नोटों की घटना संयोग थी या प्रयोग या फिर सबूत मिटाने की कोई कोशिश। आग लगने की घटना और कैश मिलने की खबर के बाद पुलिस और फायर विभाग ने इतने दिनों तक यह घटना छिपाई क्यों? क्या पुलिस वालों को नकदी के बारे में पहले से ही जानकारी थी? क्या पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की या फिर दिल्ली पुलिस पर कोई दबाव भी था? आग लगने के बाद पुलिस वालों ने किस महिला को स्टोर रूम में घुसने की अनुमति दी, क्यों अनुमति दी, किसके प्रभाव में अनुमति दी, वो महिला कौन है, कहां से आई, ये सारे जवाब मिल गए होते और साथ में जवाब मिल गया होता कि वो वीडियो किसने बनाया। क्या फायर डिपार्टमेंट का कोई आदमी, पुलिस का, या कोई बाहरी आदमी था? कितने वीडियोस बने, वीडियो सार्वजनिक होने से पहले किस किस के पास पहुंचा, मीडिया में किसने सबसे पहले पहुंचाया? और जवाब इस सवाल का भी मिल जाता कि क्या जस्टिस वर्मा के तबादले का फैसला आग लगने की घटना से पहले ही हो चुका था या बाद में किया गया, और यह भी पता चल जाता कि जस्टिस वर्मा के इस पूरे केस में सच्चाई क्या है। लेकिन अफसोस, झुके हुए न्याय के तराजू में ताकत का पलड़ा भारी है। देश की जनता अदालतों की तरफ टकटकी लगाए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। उसे क्या पता कि काले कोट में कोई नोट की बड़ी जेब रखने वाला ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ कोई आएगा। जैसा कि जस्टिस एस ढींगरा कहते हैं कि न्यायालय की हर दीवार, हर ईंट पैसा मांगती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 22 मार्च को जो 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी, उसने अब तक कुछ अहम कदम उठाए हैं। मसलन समिति ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर न्यायमूर्ति वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास की जांच की, खासतौर पर उस स्टोर रूम की जांच की जहां आग लगी थी, जहां करेंसी बरामद हुई थी और वो अधजली नोटों को जो बोरियां थी वो मिली थी। फिलहाल स्टोर रूम को जांच पूरी होने तक के लिए पूरी तरीके से सील किया गया है। दूसरी तरफ समिति ने सबूतों की जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली है। इन एक्सपर्ट्स द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि कमेटी ने दिल्ली पुलिस के उन 5 अधिकारियों को जो 14 मार्च को आग लगने की घटना के बाद मौके पर पहुंचे थे, उनके सभी मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। लेकिन कुछ सवाल जो अभी भी जस के तस बने हुए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे मामले में जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि सवाल इस देश की जनता के सामने समूची न्यायपालिका पर भरोसे का है। नमस्कार।